देखो पी फॉर, देखो अगर कहीं पर अगर देखो एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कोई भी मेडिकल नॉन मेडिकल का बच्चा होता है ना, उसको ये इक्वेशन रटी रहती है। क्यों? क्योंकि बार बार आएगी, अभी नहीं आ रही, अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये इक्वेशन हमेशा रटी रहती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हर बच्चे को। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ होता है ना, सबको पता होता है, इसी प्रकार पी वी इक्वल टू एन आर टी सबको पता रहती है। इसमें ये गैसेज के लिए लगती है बस। किस केस में लगती है? गैसेज में। ये ना केमिस्ट्री में भी आता है हीट एंड थर्मो के अंदर, और फिजिक्स में भी है हीट एंड थर्मो, तो दोनों में आती है इक्वेशन। पी का मतलब होता है प्रेशर, पी क्या यहाँ पे प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, आर फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है ना। यूनिवर्सल कांस्टेंट दो ही है वैसे, एक तो ये वाला है और एक वो वाला कैपिटल जी वाला। यूनिवर्सल का मतलब जो हमेशा लगता हो, कभी उसको कोई मतलब वो कांस्टेंट है ही है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में लगेगी, हर जगह लगेगी उसकी वैल्यू, ठीक है ना, हर जगह, मतलब पूरी दुनिया के अंदर कभी वो कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कभी कुछ मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होती उसकी वैल्यू। जैसे कैपिटल जी की वैल्यू है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी भी कुछ भी चेंज हो जाए, मासिस चेंज हो जाए, उनके बीच गैप चेंज हो जाए, चाहे मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स में यहाँ से बहुत दूर की बात हो रही हो, कहीं की बात हो रही हो, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या कह रहे हो? कहीं भी हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है वो। कैपिटल जी की वैल्यू तो वही रहेगी, यूनिवर्सल लगा दिया उसके नाम के आगे, वो हर एक के नाम के यूनिवर्सल लगता ही नहीं है। यूनिवर्सल दो ही कॉन्स्टेंट के नाम के आगे लिखा हुआ है, एक तो ये वाला गैस कॉन्स्टेंट जो है इसके आगे यूनिवर्सल लगा हुआ है, बस पूरी 1-2 में आपको आगे दो ही ये ऐसे मिलेंगे कॉन्स्टेंट जिनके आगे यूनिवर्सल लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन याद कर लें, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब इसमें ना कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सर हमें क्या पता, इसमें तो वी को हमने वेलोसिटी मान लिया, हमने वी को, अरे भाई इसमें साथ में पी लगा हुआ था, एन आर टी लगा हुआ था, इसका मतलब ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये वी वॉल्यूम है। समझ आ रही है बात है? जब गिवन ना हो, गिवन नहीं होता वी क्या है, लेकिन मानना पड़ेगा वॉल्यूम है। पी सर मुझे क्या पता, मोमेंटम को भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं सर, और पी प्रेशर भी होता है, मैं कौन सा पी मानूं इसमें? अरे भाई पी वी इक्वल टू एन आर टी है ना, एन आर टी दिख गया था ना, बाय द वे लिख देता ना, भी लिख के दे तो पी प्रेशर मानोगे सर, टी मैं सर टाइम मानूँ कि टेम्परेचर मानूँ, ये क्या मतलब है सर, इसमें लिखा ही नहीं क्या है ये टी। अरे भाई ये टेम्परेचर मानना है, क्यों? क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी है। आगे समझ में? अच्छा आप सुनो, तो कहने का मतलब ये चीज़ें बाय एक्सपीरियंस आती हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो पता लग गया आपको फॉर्मूले का, अब एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस। मैंने बताई थी ना ये बातें, बताया हुआ ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है। एक रूल लिखवाया था, रूल क्या था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, मान गए ना इस बात को। और इसकी पावर में जो लिखा हुआ है ये भी पूरा का पूरा क्या होता है, ये भी पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है, मानते हो इस बात को? तो एक बात बताओ, अल्फा वी अपॉन आर टी, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1, क्योंकि डायमेंशनलेस है। तो एक बात बताओ आप, अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, आर टी अपॉन में वी, ये लिख सकते हो अल्फा को। अच्छा एक बात बताओ, ये इसकी डायमेंशन और इस प्रेशर की डायमेंशन सेम है कि नहीं है बताओ, इस प्रेशर की और इसकी डायमेंशन। और ये भी देखो क्या लिख रहा है, नीचे वॉल्यूम ही तो है, वी फॉर वॉल्यूम, तो ये बी भी वॉल्यूम ही होगा, तभी तो वॉल्यूम को वॉल्यूम में से ही घटा सकते हो। अगर बीच में माइनस का साइन है, मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी डायमेंशन भी वही होगी, मीटर क्यूब। इसकी मीटर क्यूब है, इसकी भी मीटर क्यूब, तो पूरे की भी क्या आएगी, मीटर क्यूब। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा एक बात बताओ, ये आर टी अपॉन वी है, ये पूरा का पूरा आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी की डायमेंशन प्रेशर की जैसी है, आर टी अपॉन वी की डायमेंशन किसी जैसी है, प्रेशर की जैसी, प्रेशर की और आर टी अपॉन वी की सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पर अल्फा की डायमेंशन भी अल्फा किसके बराबर, आर टी अपॉन वी के, इसका मतलब अल्फा की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएंगी, प्रेशर के, अल्फा की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएंगी, तो प्रेशर वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आ गया ना समझ में आपको? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्ट एकदम से पहली बार में किसी से नहीं होता, आपसे ना हुआ वो पूरी क्लास से, तो भी ये मत सोचना हाय रामा क्या हो गया ये, ठीक है ना। कितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे पूरी डायमेंशन समझ आ गई हो, बट इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं
वो एकदम से डायरेक्ट सोल्व नहीं होते। 10वीं तक ऐसा नहीं है, 11वीं 12वीं मैथ्स में ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है ना, और आपको जो है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो है आप इसमें फ्रस्ट्रेट मत होना, इसमें जब भी जितनी भी थ्योरी पढ़ लें उसको एक नया क्वेश्चन, एक नई चीज़ मान के उसको सीख लेना बाद में, ना सोलो ये तो, ठीक है ना। आप है ना जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, 100 क्वेश्चन डेली कर लो और 10 साल तक करते रहो, तो भी ऐसे एक आधे क्वेश्चन आ जाएंगे जो सोल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर तो मतलब स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था बस, ठीक है ना। इसमें और किसी तरीके से हो ही नहीं पा रहा था ये, और किसी तरीके से भी हो जाता बट लंबा चौड़ा पड़ता बहुत है। इसमें साफ साफ है ई की जो पावर लिखी हुई है डायमेंशनलेस है, इसको 1 लिख दिया, तो अल्फा की RT/V, कहीं तो इसी में वैल्यू पुट करने लगे होंगे अब इनके डायमेंशंस, लेकिन बहुत आसानी से हो रहा है। देखो प्रेशर की डायमेंशन RT/V के जैसी, और RT/V है अल्फा के बराबर, तो अल्फा की डायमेंशन प्रेशर के बराबर, ठीक है ना।